एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंडी जिला मुख्यालय पर एचआरटीसी पेंशनरों ने राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में प्रदेश भर के पेंशनरों ने भाग लिया। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संघ के आह्वान पर एचआरटीसी के प्रथम पेंशनर धारक केडी अवस्थी की अध्यक्षता में पेंशनरों ने मंडी बस स्टैंड से लेकर शेरी मंच तक आक्रोश रैली का आयोजन किया। आक्रोश रैली में प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने भाग लिया और एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि इस जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जब तक संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एचआरटीसी पेंशनरों का उत्पीड़न कर रही है, उनका मेडिकल भत्ता पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और एचआरटीसी पेंशनरों की 204 करोड़ रुपए की देनदारियां सरकार के पास बाकी हैं। सत्य प्रकाश ने कहा कि सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के समक्ष बार बार इन मांगों को रखा गया, लेकिन कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं कि ये तीसरे फेज का हमारा कार्यक्रम रहा है। ये तीसरे फेज में भी सरकार मुझे लगता है सोई पड़ी है, इनके कानों पे बिल्कुल कोई जू नहीं रेंग रही। मुझे लगता है कि इन्होंने जो मन बनाया है हमारे उत्पीड़न का, अब हमने भी मन बना लिया है कि इस कार्यक्रम को अब पूरे प्रदेश में हम फैलाएंगे। परिवहन निगम के पेंशनर्स को जीना ही एक समस्या है, क्योंकि ना उसका अपने मेडिकल भत्ता समय पे मिल रहा है, ना उसकी पेंशन समय पे मिल रही है। अन्य ड्यूज तो बात ही कोई नहीं है। 204 करोड़ की जिम्मेवारी सरकार के पास हमारा पैसा पड़ा है, उसको देने का कोई विजन सरकार के पास नहीं, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। हम प्रबंध निदेशक से मिले पहले फेज में, उसके बाद हमने विधानसभा का घेराव किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ये सभी लोगों की टीम, जिम्मेवार लोगों की टीम शिमला विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठी थी, लेकिन कोरे आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जिला मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बुधवार के दिन गांव रीगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रीगर पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। देव बालकृष्ण सूचना कमेटी और अन्य जो कोला कमेटी के सभी सदस्य यहाँ मौजूद रहे और विकास कार्यों के लिए जो इनकी मांगे थी, उसमें इस पंचायत को मैं 3 लाख की घोषणा की है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी ये लोग जमीन से संबंधित जो कागजात पूर्ण करेंगे तो मुझे हम चाहते हैं कि इस विकास को और तेजी मिलेगी। साथ साथ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का जो दौरा मेरे बल में होने वाला है, उस दौरे के साथ यहाँ जो रीगढ़ राजगढ़ की जो शहर की जो पंचायतें हैं, उनके जितने भी कार्य जो रुके पड़े हैं या और जो इनकी मांगे उनको पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का प्रवास मेरे बल में हो रहा है। तो मैं चाहूंगा जो यहाँ वेटरनरी विभाग की जो समस्या है, जो लोग दूर दराज से आते हैं और अपने पशुपालक जो है, उन पशुपालकों को दिक्कतें आती है कि यहाँ उनको इंजेक्शन लगाना या उनको दवाई लेना, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो वेटरनरी का हॉस्पिटल यहाँ दिया जाएगा। जहाँ हमारे यहाँ चेयरमैन मिल्क फेडरेशन याचन शर्मा जी हैं, उन्होंने ये मांग रखी है कि इस क्षेत्र में जो कमियां पड़ी है उसको पूर्ण करने के लिए हम सहयोग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए नूरपुर सिविल अस्पताल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अस्पताल में 50 बिस्तरों के कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां हर बिस्तर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी। नूरपुर अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट 1 सप्ताह में सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त अस्पताल में लेबोरेटरी को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि कोविड मरीजों के सभी अनिवार्य टेस्ट किए जा सकें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में जाने से बचें। तीसरी वेव है, तो उसके लिए विभाग ने एक तो 50 बेडेड जो हॉस्पिटल एक्स्ट्रा बना दिया हमने और बेड साइड का ही ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर दिया। उस पर उसका काम हो रहा है और ये जो है पीएसए प्लांट, ये ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट जो है, यहाँ भी हफ्ते में इसका पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं।
मेन की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको समझे और उसको अपनाए। सेब कारोबार को कोरोना के बाद अब बदले मौसम ने प्रतिकूल असर डाला है। लगातार हो रही बारिश के कारण सेब तुड़ान कार्य बाधित हुआ है, जिस वजह से मंडियों में सेब कम पहुंच रहा है। कम आवक होने से सेब के दाम में हल्का उछाल आया है। उधर सेब कारोबारियों ने बताया कि कोरोना के कारण शहरों में पहले की तरह सेब की खरीदारी नहीं हो रही है। हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सेब कारोबार इस बार कोरोना महामारी और प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहा है। पहले ही मंडियों में कोरोना के कारण सेब की खपत कम होने की वजह से सेब के दाम गिर रहे थे। अब बेमौसमी बारिश ने सेब तुड़ान कार्य में विघ्न डाला है। इस वर्ष सेब फसल को आरंभ के महीनों में ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी का सामना करना पड़ा था। मुंबई, दिल्ली और आसपास के इलाकों से आए सेब खरीदारों का कहना है कि शहरों में कोरोना की वजह से सेब की खपत कम हो गई है। मांग कम होने के कारण सेब बागवानों को भी अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। हालांकि आजकल बारिश की वजह से सेब मंडियों में कम पहुंच रहा है और दाम में उछाल आया है। उनका कहना है कि इस बार सेब प्रतिकूल मौसम और बीमारी के कारण साफ नहीं है। दिल्ली से आए सेब खरीदार कादिर ने बताया कि इस समय कोरोना से आए मंदी के चलते शहरों में हालात काफी खराब है। बाजार में ठेले में सेब बिक नहीं रहा। मांग कम होने के कारण सेब के दाम भी गिर गए हैं। इससे सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है। बागवानों को अपने उत्पाद की जितनी मेहनत लगती है उतने पैसे नहीं बन रहे। ऐसे में बागवान परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। और जो है यहाँ पर हम जो है मतियाना में हैं और जो है यहाँ से माल खरीद के नीचे भेज रहे हैं, मगर नीचे में पैसे नहीं बनने हमारे। ठेले वाले जो है इसी बात को रो रहे हैं कि जो नीचे की आमदनी नहीं है कोरोना की वजह से, वो भी कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा। जब हमारा माल नहीं बिक रहा तो हमारी सप्लाई भी नहीं हो रही आगे, इसी वजह से हमें दिक्कत है। और इधर जो है बागवान कह रहा है कि हमें परेशानी है, उनके भी पैसे नहीं बनने। उनका माल हो गया स्क्रेच अब के बहुत ख़राब, ओला बहुत पड़ा, तो इसी वजह से उनके भी पैसे नहीं बनने। और ख़र्चा कम से कम 400-300 से ऊपर इनका बागवान का खर्चा है और इसी वजह से वो भी परेशान है। और इसी कोरोना की वजह से हम भी परेशान हैं कि जो नीचे हमारे जो पैसे नहीं बनने। मुंबई से आया सेब खरीदने के लिए मतियाना में, और यहाँ 1.5 महीने से करीबन सेब खरीद रहे हो। लेकिन यह मसला आया कि बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश की वजह से सेब कम टूट रहा है और उसकी वजह से माल कम आ रहा है मंडियों में, इसलिए भाव थोड़ा अभी अच्छा मिल रहा है किसानों को। किसानों की तकलीफ थी लेकिन फिर भी भाव अच्छा मिल रहा है और आगे थोड़ा तकलीफ है, भाव हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। मानसून में हुई विभिन्न प्राकृतिक आपदा में हुए जानमाल के नुकसान और पूर्व में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में मॉक ड्रिल आयोजित कर लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे केंद्रीय एजेंसियों के अलावा जिला के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश के सभी राज्यों में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए की जा रही मॉक ड्रिल के तहत जिला आपदा प्रबंधन मंडी द्वारा राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा जिला के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने इस पूरे प्रकरण में आपदा नियंत्रण केंद्र से पूर्वाभ्यास का संचालन किया। एसडीएम रितिका जिंदल ने बताया कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रतीकात्मक नुकसान मानकर मॉक अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के तरीके बताए गए, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जो मेजर हमारा मुद्दा था दैट इज मॉक ड्रिल का, कि हम जो प्रोसेसेस जो है अपने वो फाइनलाइज करें, स्ट्रीमलाइन करें, रिफ्रेश करें कि क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी होता है जब भी कोई अपने पास अर्थक्वेक आएगा तो। सो अर्थक्वेक में हमने लिया था कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, अगर स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर सब लोग फंसे हों तो फिर कैसे जो है वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल जाएगा, DEOC से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से हम पुलिस को, मेडिकल स्टाफ को, फायर सर्विसेज को, होम गार्ड्स को और सिविल डिफेंस को वी कोऑर्डिनेट एंड देन वी रीच एट द प्लेस। सो उसके बाद जो है वो प्रोसीजर आपने देखा कि हमने रेड क्रॉस सोसाइटी से भी लोग बुलाए थे एंड देन NSS एंड NCC के स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। सो मॉक ड्रिल में वी रेस्क्यूड
अराउंड 23 विक्टिम्स जो हमने डमी विक्टिम्स बनाए थे। सो कॉलेज की अपनी 3 बिल्डिंग्स में जो थे विक्टिम्स थे, तो पहले हम लोगों ने जो है वो रेस्क्यू किया। जो हमें लगा कि रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है पुलिस से, फायर सर्विसेज से, सो वी कॉल स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ NDRF, राइट। सो फिर हमने उनके हेडक्वार्टर में कॉल किया, सो वी कॉल दी NDRF। फिर NDRF ने आपने देखा होगा कि रोप से रेस्क्यू किया और कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको दिखाए। बाद में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्होंने अपनी रेस्क्यू बोट्स या केमिकल बायोलॉजिकल डिजास्टर्स को कैसे डील करते हैं, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी सारा आपने देखा। मेडिकल स्टाफ से आपने देखा कि फर्स्ट एड हो रहा है। सो वी हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स जिनके साथ हमने लाइजनिंग की। सो वी हैड पुलिस विद अस, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस, NDRF, कॉलेज अथॉरिटीज, NCC, NSS, सो एंड ऑफ कोर्स मीडिया। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। बता दें कि सुबह 11 बजे सायरन बजते ही कृत्रिम भूकंप आने की सूचना प्राप्त होते ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सभी टीमें सक्रिय हो गई। मॉक ड्रिल के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के 3 भवनों को चिन्हित किया गया था, जिसमें आपदा की स्थिति में सर्वप्रथम हिमाचल गृह रक्षा, अग्निशमन, रेड क्रॉस की टीमों ने राहत और बचाव कार्य किया। उसके बाद NDRF की मदद मांगी गई, जिसके लिए NDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शेष राहत और बचाव कार्य पूरा किया। मॉक ड्रिल के दौरान राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के NCC और NSS के कैंडिडेट ने भी सहयोग किया। मंडी जिला में दमकल विभाग की कई टीमें आपदा से निपटने के लिए जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय जोगिंदरनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने आपदा से निपटने के गुर सीखे। SDM मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर वर्ग का सहयोग जरूरी है। बुधवार को राजीव गांधी महाविद्यालय जोगिंदरनगर में दमकल विभाग की टीम के आपदा प्रबंधन की एक मॉक ड्रिल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे SDM ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में आपदा से विद्यार्थियों को सुरक्षित बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी आपदा से अपने आप को सुरक्षित बचा सके। उन्होंने दमकल विभाग की आपदा प्रबंधन की कार्यशाला के शानदार प्रदर्शन पर दमकल प्रभारी की पूरी टीम और प्रभारी शेर सिंह सकलानी को बधाई दी। इससे पहले दमकल विभाग की ओर प्रभारी शेर सिंह सकलानी ने उपस्थित विद्यार्थियों को आपदा से बचने के गुर सिखाए, साथ ही हादसे में घायलों को सुरक्षित बचाने, उपचार दिलाने की प्रक्रिया पर भी अवगत करवाया। हाँ, आज हमने एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट की मॉक ड्रिल अपना यहाँ पे कॉलेज में रखवाई थी, जिसमें हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे कि अलग अलग टाइप के जब डिजास्टर्स होते हैं, जब लैंडस्लाइड होगा या अर्थक्वेक होगा या कोई फायर डिजास्टर होगा, तो उसमें किस तरीके से कैजुअलिटीज़ को जो है वो हम रेस्क्यू करते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं, और उन्होंने बच्चों ने उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है और उनका बिहेवियर उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज मौके पर। बता दें कि प्रदेश में इस मानसून हुई विभिन्न प्राकृतिक आपदा में हुए जानमाल के नुकसान और पूर्व में घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन के साथ हर वर्ग के लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मंडी जिला में दमकल विभाग की कई टीमें आपदा से निपटने के लिए जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय जोगिंदरनगर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीबी नियामिती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश के गंगत में खोले गए प्रशिक्षण केंद्रों को ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण के लिए सामान उपलब्ध करवाया गया, ताकि गरीब लड़कियां प्रशिक्षण ले सके। रेणुवाला ने बताया कि बीबी चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब लोगों की हर तरह से मदद करती आ रही है। उन्होंने कहा कि जिन गरीब बच्चों के माता पिता बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को ट्रस्ट द्वारा पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admissions start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission
अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चर्च, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।